अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैशा आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फ़रमाए। आज का ये रिश्ता है तो मेरे बिरू का, बाकी ऐसी कोई भी हमारी गरीब सहारा बहन हो जो सुन्नत पे अमल करते हुए रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, तो इंशाल्लाह ऐसी अपनी गरीब सहारा बहनों के रिश्ते हम मवालीन रोज़ से फ़ीस बिला करवाते हैं। और जब तक मेरे रब को मंजूर हुआ, अल्लाह की रहमत शामिल आ रही, अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ इंशाल्लाह आप दोस्तों की दुआओं और ताउन के साथ इंशाल्लाह हम सिलसिले को जारी रखेंगे। ऑनलाइन आसान इस्लामी का में आप जो है रिश्ता कैसे हासिल कर सकते हैं, अपने रिश्ते का ऐड के कैसे लगवा सकते हैं, इंतहाई मकसद आपको बताने के बाद इंशाल्लाह बिला तख़ीर हम आज के इस रिश्ते की डिटेल की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करते चलें, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी मैसेज कॉलें काफ़ी जमा हो चुकी हैं और अल्लाह की बड़ी रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त के साथ साथ आपको पता है कि परेशानियों में भी वक्त के तेज़ी के साथ साथ जदीद दौर जदीद परेशानियाँ, पुराना दौर पुरानी परेशानियाँ, नया दौर नई परेशानियाँ। तो आज की जो नई परेशानी वो ये है जी, इंटरनेट की बंदश आ रही है। मुझे नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम तो बड़े छोटे से बंदे हैं जी, आला सतह के जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे इन्हें कंट्रोल करने वाले हैं, उन्हें बेहतर पता होगा ये क्या मामला है, किस वजह से जो है जी ये मसले मसाइल है। इंटरनेट की बंदिश बहुत सख्त किस्म की है। वो वीडियो एक रात 2:30 बजे अपलोड हुई, तो बस बताने का आपको मकसद ये है कि तरतीब सारी ख़राब हुई है। कोई इंटरनेट की वजह से बड़ी परेशानी है। व्हाट्सएप आप समझ सकते हैं, हर बंदे को इस चीज़ का इल्म है कि ज़्यादातर जो आजकल बिज़नेस हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है व्हाट्सएप पे, तो वो व्हाट्सएप की भी इंतहाई शदीद किस्म की बंदिश है। मैं तो VPN लगा के कभी कभार तो थोड़ा बहुत जो है मैसेज देख सकता हूँ, अदरवाइज़ व्हाट्सएप बिल्कुल जो है वो बंद है। और इंटरनेट भी ऐसे ही है, वो वीडियो लगा देते हैं अपलोडिंग पे। मैंने काफ़ी सिमें ट्राई की, मैंने कहा यार शायद इससे सिम के नेट का मसला है। दूसरी तीसरी वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जो भी सिम पे मैंने पैकेज लगवाया ना जी, कोशिश की है कि इधर से वाईफाई से भी नहीं, वो किसी कहीं से भी नहीं, वो मायूसी हुई है। सीधी सी बात है। आपको बताने का मकसद ये है कि ये वीडियो जो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अल्लाह मेरा रब जानता है ये कब आप तक पहुँचेगी। तो बहरहाल हम देखें, अपनी हमने एक रूटीन बनाई है, तरतीब बनाई है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो ये जो मसले मसाइल आ रहे हैं ये हमारी तरफ से नहीं है, ये जो है जी वो कह लें कि हुकूमत की तरफ से कोई सिक्योरिटी के पेश नज़र होगा, वल्ला वो बेहतर समझते हैं, हम तो इतना नहीं जानते जी। बाकी बहरहाल आज का ये रिश्ता जो है जी वो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ये पहले की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहते हैं। हाँ, आपको इस बात का बखूबी इल्म है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम मुसलमान हैं और हमें इस बात का बखूबी इल्म है कि इस्लाम ने हमें हर उस काम से, हर उस सिलसिले से रोका है जिससे हमारे मुआशरों के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकता है। मिसाल के तौर पे नशा है, कोई ऐसे चोरी है, ज़ना है, कोई दीगर ऐसे को बेहयाई और बुराई के काम हैं जिनसे इस्लाम ने, शराब है, इस्लाम ने हमें रोका है। इसलिए रोका है कि इनसे मुआशरों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। शराब पीने से आप समझ सकते हैं, नशे से इंसान की कैफियत क्या होती है, उसे तमीज़ नहीं होती, ना बहन की ना दीगर कोई भी ऐसा मामला। तो इसलिए इस्लाम ने हर उस काम से हमें रोका है जिससे हमारी ज़िंदगियों के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकता है, और इस्लाम ने हर उस काम की हमें इजाज़त दी है जिससे हमारी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरियाँ आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे दूसरी तीसरी शादी की इस्लाम ने हमें इजाज़त इसलिए दी है कि इससे माशरे के अंदर बेहतरी आ सकती है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1 करोड़ के करीब ऐसी ख़वातीन, ऐसी हमारी बहनें हैं जो कुंवारी हैं और 35+ यानी कि 35 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है और कुंवारी हैं, बड़ी तेज़ी के साथ बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं। अगर बदकिस्मती है माज़रत के साथ कि हमारे मुआशरे के अंदर दूसरी एक बीवी, एक जो सी है जी या बीवी अपने खामन के औरतों के साथ जो तल्लुकात हैं उन्हें बर्दाश्त कर लेती है कि कोई बात नहीं। अगर वही बंदा अगर किसी औरत को एक शरई तरीके के साथ उससे निकाह करता है, उसे अपनी बीवी बना लेता है, उसे अपने ज़ेर कफ़ाला ले लेता है, तो हमारी बहन उसे कबूल करने के लिए कतन तौर पे तैयार नहीं होती कि क्योंकि वो सौतन है जी। तो इस्लाम ने सौतन से नहीं रोका, इस्लाम ने दूसरी शादी से मर्द को नहीं रोका। अगर वो अफोर्ड करता है, अगर वो दोनों के साथ बराबर का सलूक कर सकता है तो इस्लाम ने इससे नहीं रोका। हमारे मुआशरे के अंदर इसे बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, जो बदकिस्मती है। यही वजह है, इस काम से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब दूसरी तीसरी 1 करोड़ के करीब ऐसी जो सी हैं हमारी बहनें हैं जो जिनकी शादियों की उम्र गुजर रही है
और वो बढ़ापे की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है और कुंवारी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने देखी है। तो आप देखेंगे अगर हम दूसरी शादी को, दूसरी पहले की बीवी की मौजूदगी में अगर कोई दूसरी शादी बंदा करना चाहता है, साबित हैसियत है, अपना दोनों के अंदर बराबर का सलूक कर सकता है, अलग घर और पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, तो ऐसी मेरी बहनें जिनकी शादियों की उम्र गुजर रही है और 1 करोड़ के करीब उनकी तादाद है, तो अगर कोई थोड़ा सा दिल को वसअत दें, थोड़ा सा अपने जो है जी अपने आप को जो है दीन के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक बंदे को अल्लाह ताला ने जो है जी वो हाकम बनाया है। अल्लाह ताला के फरमाते हैं कलाम पाक के अंदर, अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, कि हमने बंदों को हाकम बनाया औरतों के ऊपर। तो एक हाकम को अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि वो 4-4 बीवियाँ रख सकता है। तो यकीन करें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही करूँगा दीन की निस्बत के साथ कि आप अगर कोई दूसरी शादी की बात करता है तो उसे प्रमोट करना चाहिए दूसरी शादी को, ताकि ऐसी हमारी बहनें जो कुंवारी हैं, अच्छे रिश्तों की मुंतज़िर हैं और शादियों की उम्र गुजर रही है, ताकि ऐसी बहनों के घरों को भी आबाद किया जा सके, ऐसी बहनें भी अपने घरों के अंदर एक खुशगवार ज़िंदगी जो से वो गुजार सकें। तो आज का रिश्ता यही है जी, पहले की मौजूदगी में दूसरी शादी ये करना चाहते हैं, माशाल्लाह इस अहल हैं कि ये अपनी दूसरी बीवी को जो है जी ये अफोर्ड करते हैं, तो इसलिए ये दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो एक फ़र्ज़ी तस्वीर आप इनकी देख सकते हो, मेरी तस्वीर ही है जी, इनकी तस्वीर और इनका कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर आपको इन बॉक्स में इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे भाई हैं माशाल्लाह, गुड लुकिंग हैं और इनकी एज जो सी है जी वो 44 साल है, कद 5 फुट 6 इंच है, तलीम इनकी मैट्रिक है और ये जॉब कर रहे हैं जी मैकेनिकल फोरमैन सऊदी अरब के अंदर, सऊदी सर्विस कंपनी के अंदर ये जॉब कर रहे हैं। और इनकी पहली बीवी से एक बेटा और एक बेटी है, जिनकी उम्रें एक की 14 साल है और एक की 16 साल है। इनकी शादी हुई है जी, पहली बीवी और इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी इनके मौजूद हैं और ये दूसरी शादी करना चाहते हैं, दूसरी बीवी को अपने साथ सऊदी अरबिया में रखेंगे। माशाल्लाह इनकी अच्छी जो सी है वो इनकी महाना इनकम है और ये अफोर्ड करते हैं माशाल्लाह दूसरी शादी को। तो इन्हें कोई खूब सीरत, नेक दीनदार घराने से हो, मसलक जो है वो इनका अहले हदीस है और ये अहले हदीस मसलक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके अलावा किसी भी मसलक में रिश्ता कर लेंगे, लड़की अच्छी हो, खूब सीरत हो, अच्छे ख़ानदानी लोगों, बस यही इनकी डिमांड है। अलग घर देंगे, पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। कोई भी ऐसी हमारी बहन हो जो दीन पे अमल करते हुए, जो दीन के ऊपर सुन्नत पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए जो पहली बीवी की वजूद में दूसरी बीवी बनने पे एग्री है, तो ये रिश्ता आज का जो जी आप ही के लिए है। इंशाल्लाह हम आपका ये रिश्ता बिना फ़ीस के, बिना किसी किस्म की डिमांड के, बिल्कुल हम फ़ीस बिल्ला इंशाल्लाह करवाएंगे। सिर्फ़ बहनों का रिश्ता, जो हमारी बहनें गरीब बेसहारा हैं, उनसे हम फ़ीसों की डिमांड बिल्कुल हम किसी सूरत भी नहीं करते, ना ही हम लेते हैं और ना ही हम अपने ऊपर उन्हें जायज़ समझते हैं। तो हमारी कोई भी ऐसी गरीब बेसहारा बहन पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो, किसी भी बरादरी हो, किसी भी मसलक की हो, रिश्ते की वजह से परेशान हो, आपने एक दफ़ा अपने भाई से कॉन्टैक्ट रब्ता लाजमी करना है। इंशाल्लाह अंधेरे उजालों में बदल जाएंगे, इंशाल्लाह दुख सुखों में, इंशाल्लाह परेशानियाँ आसानियों में और दुख सुख के अंदर इंशाल्लाह बदलने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम कोशिश मेहनत करते हैं इंशाल्लाह और अल्लाह की रहमत पे यकीन रखते हैं इंशाल्लाह कि आपके जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मामलात हैं, अल्लाह की रहमत के साथ इंशाल्लाह हम उनमें आसानियाँ पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक हदीस मुबारक है, सुनाने के बाद इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत मेरी सुन्नत के ऊपर अमल करना ऐसा ही होगा जैसे कि हाथ के ऊपर जलता हुआ अंगारा। जलता हुआ अंगारा आप समझ सकते हैं, कोयले को अंगारा कहते हैं। ये कोई भी बंदा अपने हथेली के ऊपर जलता हुआ कोयला नहीं रख सकता, क्योंकि जलता हुआ कोयला तो आपके हाथ को जला देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत मेरी हदीस पे, मेरी सुन्नत पे अमल करना ऐसा ही होगा कि जैसे हाथ के ऊपर जलता हुआ अंगारा रखा है। तो फिर फरमाया कि उस वक़्त में, उस दौर में, जो कि यकीनी बात है आज का दौर के अंदर, दौर के बारे में ही आपसे फरमाया होगा कि उस वक़्त, उस दौर में जो मेरी एक सुन्नत पे को ज़िंदा करेगा, वो सुन्नत जिस पे लोग अमल करना छोड़ चुके होंगे। जैसा कि ये दूसरी शादी है, लोग इसे अच्छा नहीं समझते और इस यकीनी बात है इससे अक्सर दूरी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस वक़्त, उस दौर में जो मेरी एक सुन्नत को जिस पे लोग अमल नहीं कर रहे होंगे, जिस पे लोग अमल करना छोड़ चुके होंगे, उस सुन्नत को जो ज़िंदा करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला उसे 100 शहीद के बराबर अजर सवाब देंगे।
तो आएँ हम सब जो है मिल के इस सुन्नत को ज़िंदा करें। आएँ हम सब मिल के निकाह को आसान और ज़ना को मुश्किल करें। आज यकीन करें बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की, एक हम दीनी इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, दीनी इस्लामी माहौल है हमारा, उसके बावजूद निकाह जो है इंतहाई मुश्किल है और ज़ना आसान है। तो जिन माशरों के अंदर यकीन करें ज़ना आसान और निकाह मुश्किल होगा, यकीनी बात है उन माशरों के अंदर अल्लाह की रहमतें बहुत ही कम हुआ करती हैं। जिन माशरों के अंदर निकाह आसान और ज़ना मुश्किल होगा, वो मुआशरे तरक्की याफ्ता और तरक्की करते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनका जो है अंजाम बहुत अच्छा होता है। बाकी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम हर ऐसी गैर इस्लामी, हर ऐसी रसूमात जिनका इस्लाम के साथ तल्लुक़ कोई नहीं है, जिनका दीन के साथ तल्लुक़ कोई नहीं है, उनका हम बाइकाट करें और हम निकाह के अंदर, सुन्नत के अंदर हम आसानी पैदा करें। हम ज़ना और बेहयाई के रास्ते को रोकें ताकि निकाह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हो, ज़ना और बेहयाई के रास्ते को रोका जा सके। आएँ हम सब मिल के अज़म करें, आएँ हम सब मिल के निकाह को आसान और ज़ना को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाएँ। अगले रिश्तों के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी